बीजेपी में भी कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात हो रही है जाने की, देरी क्यों हो गई? कोई देरी नहीं। अध्यक्ष जी ने हाथों से मुझे लेना था तो आज ले ली और आज मैंने सफल ले ली है और सवालों के जवाब बहुत जल्दी और समय से दे देंगे। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति संकेत और संदेशों से चलती है और यदि ऐसा ही है तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने संदेश दे दिया है। पिछले दिनों जब उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर के शपथ ली थी और पत्रकारों ने घेरा था, जब योगी से मिल लिए थे, तब उनसे पूछा गया था बीजेपी में जाने की बात। उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, सही समय पर बताऊंगा। अभी उन्होंने बताया कुछ नहीं, पहले उनकी वो बात सुन लीजिए कि क्या उन्होंने कहा था। कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात हो रही है जाने की, देरी क्यों हो गई? कोई देरी नहीं। अध्यक्ष जी ने हाथों से मुझे लेना था तो आज ले ली और आज मैंने सफल ले ली है और सवालों के जवाब बहुत जल्दी और समय से दे देंगे। जैसा कि आपने सुना, अब उन्होंने क्या किया है उसके बाद कि ट्विटर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा को फॉलो किया है। अब कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, एक विधायक हैं और फॉलो किए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो सकती है। लेकिन इसी में दूसरा सवाल छिपा हुआ है कि आज तक फिर उन्होंने फॉलो क्यों नहीं किया, यही समय क्यों चुना फॉलो करने के लिए। यही तो संदेश है, यही तो संकेत है जिसको समझना होता है। दरअसल है क्या कि शिवपाल यादव की भतीजे अखिलेश यादव से तो 2016 में ही ठन गई थी। बड़ी मुश्किल से मुलायम सिंह यादव ने मनाया था। उन्होंने अलग से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन किया, फिर वो चुनाव भी लड़े, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। उनकी भी मजबूरी थी, अखिलेश यादव की भी मजबूरी थी। एक हो गए इन द सेंस की पार्टी अलग रही, लेकिन अखिलेश यादव ने जसवंत नगर से उनको साइकिल चुनाव चिन्ह से ही लड़ाया। तो अब जब साइकिल चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसी के विधायक कहलाएंगे। लेकिन जब विधायक दल की बैठक हुई तो अखिलेश यादव ने नहीं बुलाया उस बैठक में, कहा कि वो तो सहयोगी दल है, सहयोगी दल की बैठक में बुलाएंगे। 29 तारीख को बुलाया गया, वो आए नहीं, भागवत गीता सुनते रहे। तो दरअसल कड़वाहट सिर्फ ये नहीं है कि इन मीटिंग्स में नहीं बुलाया गया। कड़वाहट ये है, आपको याद है रथ यात्रा का वो सीन जिसमें कि एक तरफ एक चेयर पे रथ में अखिलेश यादव बैठे हैं, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव बैठे हैं और शिवपाल यादव, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिला करके पार्टी को खड़ा किया, वो जो है कुर्सी के जो हत्था है उस पर बैठे हुए हैं और बहुत ही उदास दिख रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी हुई, उसमें भी शिवपाल यादव का नाम नहीं था। कुछ सीटों के लिए, सिलेक्टेड सीटों के लिए बाद में उनका नाम जोड़ा गया और उनको उन्हीं सिलेक्टेड सीटों तक रखा गया था। अपने बेटे आदित्य यादव के लिए वो टिकट चाहते थे, वो भी अखिलेश यादव ने नहीं दिया, सिर्फ एक टिकट पकड़ाया था। तो अंदर ही अंदर कहीं न कहीं नाराज़गी पहले से थी और इस बैठक में न बुलाए जाने की वजह से वो नाराज़गी वो गुस्सा फट के सामने आ गया है। शिवपाल यादव को लग रहा है कि अब उनके पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत में उनके साथ बंटवारा करने वाले नहीं हैं। शिवपाल यादव ने दरअसल ये कहा था कि चलिए अब तो मैं समाजवादी पार्टी से विधायक बन गया हूँ, जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसे निभाऊंगा। तो क्या वो सोच रहे थे कि पहले की तरह उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा या कोई अखिलेश यादव जिम्मेदारी देंगे? हरगिज नहीं। अखिलेश यादव का काम करने का जो स्टाइल और जो स्वभाव है उसके मुताबिक चाचा शिवपाल को वो ज़्यादा कुछ नहीं देने वाले हैं, सिवाय कि विधायकी के लड़ा दिए और वो जीत गए। आदित्य के लिए भी वो कुछ करने को तैयार नहीं है। ऐसे में शिवपाल यादव को दिख रहा है कि अब मैं कितना अपने भतीजे का पीछा करूंगा, कितना मान मनोबल करूंगा। मुलायम सिंह यादव कुछ करने की स्थिति में है नहीं, लिहाजा अब वो राजनीतिक विकल्प तलाशने लगे। इसी नाराजगी में कहते हैं कि दिल्ली में आकर के बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के कुछ नेताओं से वो मिले थे और उसके बाद जाकर के वहाँ शपथ लिए थे और सीएम योगी से मिले थे। सीएम योगी उस मुलाकात के तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मिस्टर राठौर जो महामंत्री हैं, मंत्री भी हैं, वो सरकार में उनको बुला करके मंत्रणा किए थे और उसके बाद कहे थे कि आप इंतजार कीजिए। तो वो इंतजार की बात उन्होंने जो बोली थी और अब जो उन्होंने फॉलो किया, दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही है। और खबर ये आ रही है सोर्सेज के हवाले से कि बहुत जल्दी इसका ऐलान हो सकता है
क्या कर सकते हैं? 2 विकल्प है कि उनको राज्यसभा भेजा जाए, आदित्य को जसवंत नगर से बीजेपी लड़ाए, क्योंकि जब ये सीट खाली करेंगे, राज्यसभा जाएंगे, आजमगढ़ की सीट लोकसभा की खाली किए हैं अखिलेश यादव। दूसरा विकल्प ये है कि उनको वहाँ से लोकसभा लड़ाए, यानी चाचा भतीजे को लड़ाए। इस पे चाचा राजी होते हैं कि नहीं होते हैं, ये देखने वाली बात है, लेकिन राज्यसभा वाली बात पॉलिटिकल सर्किल में चल रही है। अब तो असली बात बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जानता है या शिवपाल यादव जानते हैं कि वो कब और कैसे आएंगे भी कि नहीं आएंगे। ये सब दबाव में लेने की कोशिश तो नहीं है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रही ने बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।